अगर मैं तो ये सोचे था हज मैं रोड बंद करूँगा। बड़ी बार सभी जो गांव में विजिटर आते हैं उनको भी बोला, इसलिए हमने बैक टू विलेज में 3 बार ये मुद्दा उठाया था। मीडिया वन देखने वाले को सभी को राम राम। तहसील चनैनी पंचायत घंटवाल में यहाँ पर एक जो टावर लगाया गया था 132 वोल्टेज का केवी वोल्टेज, तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये इशू आ रहा था सामने कि कई बार ये विभाग के साथ मिल भी चुके हैं, कई बार रास्ता भी कर चुके हैं, मगर उनका ये इशू था, इन स्थानीय लोगों का ये इशू था कि यहाँ पर जो टावर की लाइन चल रही है इसको ऊंचा किया जाए। अगर अभी भी हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से ये बताएंगे कि जो टावर की जो लाइन है, तो देखिए ये पेड़ों के साथ कहीं कहीं पर भी टच हो रही है और कहीं पर ठीक है, मगर इसकी जो वोल्टेज है, जब भी यहाँ पर बारिश होती है और बारिशों से यहाँ पर चलना मुश्किल सा हो जाता है। कारण एक है कि ये टावर की जो लाइन चल रही है ये हाई वोल्टेज होती है। ये हाई वोल्टेज के कारण जो भी इंसान गीला होता है या ज़मीन पर चल रहा है, तो इसकी अगर हाइट की भी अगर बात की जाए तो ये 5-6 फुट के करीब में पड़ रही है। जो लोगों की ज़मीन है, यहाँ पर अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक घटना घटित होती है कि यहाँ पर स्थानीय निवासी यहाँ पर अपने खेतों में घास काट रहे थे और घास काटते काटते दौरान उन्हें उस एक व्यक्ति को यहाँ पर करंट बजी। करंट बजने का कारण जब पता चला उन्हें कि ये जो टावर की लाइन है यही है। इससे पहले भी 2-4 यहाँ पर इंसिडेंट हो चुके हैं बारे में, और पूरी घटना इनसे पूछते हैं कि ये कब से ऐसा सिलसिला ये चल रहा है। सर, जानकारी देते हुए अपने नाम से परिचय करवाएं। मेरा नाम हेमराज है, मैं घंटवाल गांव में रहता हूं। ये चनैनी के नज़दीक ही पड़ता है, लेकिन जहां पर एक टावर जो है 132 केवी का लगा है, लेकिन ये 25-30 साल लगे हुए हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक किसी ने भी ये केयर नहीं की कि तार जो है ये 5-6 फुट हाइट है, जहाँ रोड जो बना है रोड से 5-6 फुट हाइट पर पड़ा है। लेकिन हमने बड़ी बार सभी जो गांव में विजिटर आते हैं उनको भी बोला कि कई बार के इस टावर को चेंज किया जाए, जहाँ जहाँ पर टावर लगाया जाए, जहाँ इस तार का कुछ सोचा जाए, लेकिन किसी ने भी केयर नहीं की। जहाँ तो पता नहीं क्या सोचते हैं कि जहाँ पर जब तक कोई हादसा ना हो तब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरा होता है। यहाँ पर बहुत बार 2-3 बार हादसे हुए, आग लग गई। कल परसों भी जहाँ हादसा हुआ एक लड़के को 60 बजी, वो घास काट रहा था, लेकिन कोई भी केयर नहीं करता है, ना आने देखता है जहाँ आकर के कितनी दूर पर टावर है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टावर को जहाँ तो टावर लगाया जाए, जहाँ इस तार का कुछ सोचा जाए। संतोष देवी है, ये घंटवाल ग्रां च रौह्नी है। ये इत्थै मतलब साढ़ी बाड़ी है, अस घाह कट्टने औने आं, मतलब 2-3 बार साढ़े कन्नै एह् हादसा होई चुकेआ। जेह्ड़ा कोई बच्चियां जंदियां निक्कियां, कोई गड्डियां आह्ले जा दे, मतलब ओह्दे करी एह् जिसलै दिक्खो उस वेल्लै एह् 2-3 पेड़ पैह्लें कटोई चुके एह्दे कन्नै शार्ट कन्नै। असें पैह्लें भी इ'यै ओह् कीती, एप्लीकेशन दित्ती जाइयै, में आपूं भी गेई 2 बार। में आखेआ इसी तारे गी जां ते इसी थोड़ा कोई टावर लाई दिओ असेंगी, ते जां असें एह्दा मतलब कोई असें करी दिओ, एह्दा असें घाह कि'यां कट्टना। हून एह्दे बारी कोई नहीं बोलेआ। हून शनिवार आए ते अस 2-3 लेडीज हियां इद्धर घाह बड्ढा दियां। घाह बड्ढदे ओह् जि'यां उन्नै घाह पकड़ेआ ते उट्ठना लगा, उसी शार्ट बज्जी। मैं सारें गी फोन करी चुकी, मैं मजबूर होइयै मैं अज्ज मीडिया आह्लें गी फोन कीता, कोई नहीं बोलेआ। ग्रां आह्ले मैं सारे इ'नेंगी फोन कीता, एह् सारे आई गे इस बेल्लै। हून फोन कीता मैं, एह् सारे किट्ठे होई गे मेरे कन्नै कि मैं उस बेल्लै सरपंच होरें गी फोन कीता, नायब सरपंच होरें गी फोन कीता, मैं सारें गी फोन कीता। मैं आखेआ एह्दा हल मिगी करी दिओ। क्या पंच सरपंच या नायब सरपंच मौका दिखने आए? नहीं आया, कोई नहीं आया, पर मिगी बसोस होया। अज मेरा मुड़ा कन्नै होया, कल कोई बच्ची आई सकदी अग्गें, कोई निक्के बच्चे स्कूल जा दे, कोई ग्रां दा थल्लै घर उप्पर घर। मिगी बड़ा बसोस होया अपनी आप बिच। सारे मेरे कोला बड्डे भी इत्थै बैठे दे, बजुर्ग भी हैन सारे। इस वास्ते मैं मजबूर होई चुकी है, मैं अज तुसेंगी फोन कीता कि जे एह्दे करी असेंगी कोई टावर लाई दिओ। नहीं करना जेकर, अगर मैं तो इ'यै सोचे दा हज मैं रोड बंद करूना। मैं पैह्लें सोचे दा हज तकरी जे मैं रोड बंद करूना, मैं कोई नहीं ओह् करना, एह्दा हल लोग उस बेल्लै एह् करगे। फ्ही मिगी सारें इ'यै गल्ल आखी चलो अस करी लैन्ने आं। नहीं इत्थै कुसै बी नहीं कीता एह् हल।
ते में तो करना हूँ कि अज इस बच्चे बजी ये तो चलो अस मौके उपर थे। ये सुमित जागत इत्थों का म्हल्ले दा उसने गड्डी पाया नेता अस्पताल नेता 2-3 दिन होई गया। शनिवारे दी गल है 12:30 बजे दी ते ओह्दे वजह कन्नै अज मैं तुसेंगी फोन कीता एह्दा कोई हल करी दिओ असें जां इस टावर लाई दिओ ते जां इस तारे दा कोई सैक्शन करी दिओ असें नहीं तां असें एप्लीकेशन इस वास्ते भी अग्गै देनी। सारे म्हल्ले आह्ले मेरे कन्नै खड़ोते दे इत्थै हून जिन्नी जल्दी कोला हफ्ता कोला अंदर जां 15 दिनां कोला अंदर मतलब डीसी मैडम होर आइयै मौका दिक्खी लैन सारे एह्दे कन्नै डिवेलपमेंट होइयै कट्ठे जां ते इत्थै टावर लग्गै ते जां ते इस तारे गी मिगी हल करी देओ। हून असें कल असें भी असें मतलब खेतै बिच औना किस बेस च औना खेतै कल कुसै होर हादसा होई सकदा। बड़ा रिक्सी कम्म है इत्थे मरने वाली गल है। इन्नी डोन तार होनी नहीं चाहिए थल्ले। और देखो थल्ले बूटे कन्नै छोंदी जा रही जाते 60 बजे ना बस ठीक है मोड़ा ठीक है। हां ते बरखा दी घड़ी लगी पे थल्ले बंदा होवे ते शार्ट बजी सकदी खिच लैंदी बिजली इन्नी हाई केबल तार है। सर ये बताएं कि ये टावर कब यहाँ पर लगाए गए थे और क्या दिक्कत आ रही है? मेरा नाम रिशपाल सिंह है, मैं घुमटवाल निवासी हूँ। यहाँ तकरीबन ये 30 साल पुरानी लाइन लगी हुई है, पावर ग्रिड की लाइन है। ये पीछे टनल के लिए इसकी सप्लाई हो रही है। यहाँ 2-3 बार पहले हादसे हुए, उसके बारे में हमने 2-3 बार हमने एप्लीकेशनें भी दी। फिर इसके बाद बैक टू विलेज में हमने इसका जो मुद्दा था उठाया। उस वक्त यहाँ पर भारी AW हुआ करते थे चनैनी PDD से, तो उनके बारे में नॉलेज में भी हमने ये बात ली थी, मगर इसका कोई हल नहीं हुआ। इसलिए अब ये प्रशासन यही सोच रहा है कि यहाँ कोई दुर्घटना हो तो उसके बाद हम इसका हल निकालें, क्योंकि परसों शनिवार का दिन था जो राहुल शर्मा करके उनको करंट लगा। उसके बाद थोड़ा हमने ये डिपार्टमेंट के नॉलेज में भी बात ली है और डिपार्टमेंट यहाँ गौर करता ही नहीं है। जिला प्रशासन के आगे क्या मांग करना चाहते हो? हमारी मांग यही है कि या तो इस लाइन को शिफ्ट किया जाए या तो यहाँ पे टावर दिया जाए जिसकी मिनिमम हाइट कम से इसमें रखी हुई है इसमें कि 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 5 फुट 10 फुट भी है। इसलिए कहीं जब गर्मियों में के मौसम में जब ये तारे इस पर लोड पड़ता है ये नीचे होती है और जो नीचे से गाड़ियाँ होती है उसमें भी इसमें शिवरिंग जैसी होती है। जहाँ इस वक्त बारिश में कहीं आप निकलेंगे तो इसके नीचे से क्रॉस जब हम करते हैं इसमें शिवरिंग की तरह हमें आ जाती है कि करंट यहाँ आ जाए। छाता लेने इस एरिया में छाता लेके भी नहीं चल पाते हैं। बाकी कोई बड़ी गाड़ी जो आएगी तो उसमें तो करंट लगना तो मुनासिब ही है यहाँ पे। इसलिए हमने बैक टू विलेज में 3 बार ये मुद्दा उठाया था। उस वक्त PDD चनैनी के AW यहाँ प्रभारी हमारे गांव के प्रभारी थे, तो उन्होंने भी अपने नॉलेज में बात ली थी और उसका कोई समाधान नहीं निकाला। क्या जब बैक टू विलेज के कार्यक्रम हुए थे क्या उसमें ये मसला उठाया गया था? हाँ, ये और पूरा मसला उठाया था। क्या उसके बाद ये हल किया गया? कोई हल नहीं किया। उसके बाद भी 2 एक्सीडेंट हुए। एक बार यहाँ आग लग गई थी। कोई यहाँ पे बताने वाला, सोचने वाला, देखने वाला आता ही नहीं कोई यहाँ पे। जब रोड निकला था तब सर्वे हुआ था, तब हमने डिपार्टमेंट को पावर ग्रिड को मैंने एप्लीकेशन दी जाके पावर ग्रिड ऑफिस में जाके, उन्होंने रद्दी टोकरी में डाल दी। क्या उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रोड जब निकला था तब स्टार्टिंग में जब यहाँ लुक पड़ रही थी तब मैंने एप्लीकेशन दी थी पावर ग्रिड ऑफिस जाके बटोत में, तो उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद बैक टू विलेज में आया। बैक टू विलेज में 2 बार बैक टू विलेज है। AW PDD के थे यहाँ पे, उनको हमने ये मुद्दा उठाया, बतौर एप्लीकेशन भी दी गई थी। उनको रेजोल्यूशन पास करके पंचायत से भी दिया था कि यहाँ पे इसके तार का बारे में देखो, या तो इसको तार को शिफ्ट कर लो या तो इसके लिए कोई टावर यहाँ रखो जो कि इसकी हाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ से कम जहाँ से ये लाइन आती है हमारी गरीबों के पीछे इसके नीचे ज़मीनें हैं, 10-15 कनाल ज़मीनें हैं। उसमें ना घास काट रहे, ना पेड़ काट सकते हैं हम, ना कोई खेती कर सकते हैं यहाँ पे।